चलो देखिएगा भैया, ये हमें समांतर माध्य निकालना शॉर्टकट मेथड से, है ना। देखिएगा वहाँ सबसे सरल विधि जो है वो शॉर्टकट मेथड होती है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है, मगर देखो ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो विद्यार्थियों की संख्या को अपन क्या मानते हैं? विद्यार्थियों की संख्या को अपन एफ मानते हैं। क्या मानते हैं? एफ। और प्राप्तांक को अपन क्या बोलेंगे? सी आई। प्राप्तांकों को हम सी आई से दर्शाएंगे, है ना। प्राप्तांकों को हम सी आई से दर्शा देंगे, क्लॉज इंटरवल। ठीक है, ये हमारा टेबल हमको दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास टेबल है। तो भैया अब हम निकालेंगे इस टेबल की मदद से एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकलेगा भैया? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दिया जाएगा। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5, है ना। और आगे कुछ नहीं, 0 कर लो, चलो 0, है ना। चलो 10 और 20 को जोड़ो, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15। तो देखो 5 5 आ रही है, 5 5, फिर लगा दो 5, फिर 5, फिर 5, और ये गिनती है 0 1 2 3 4, ये गिनती है 0 1 2 3 4। ओके, अब u में हम क्या करते हैं? बीच का पद लेते हैं। क्या लेते हैं? बीचों बीच का पद लेंगे। बीचों बीच का पद बताओ, इनमें से बीचों बीच का कौन सा है? बीचों बीच का मध्य पद 25 है। 25, तो एक ए बराबर हम लिख देते हैं, ए बराबर हमारा 25 है भैया। ए इज इक्वल टू 25, बीचों बीच का पद हमने ले लिया। अब इसके जस्ट सामने यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ +1, ये हो जाएगा हमारा +1, ये हो जाएगा हमारा +2, ये हमारा +2, इसको हम +2 मान लेंगे, है ना। ये +1 +2 और ये हो जाएगा -1 एंड -2। अब f का u में गुणा कर लो, f का u में गुणा करो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, f का गुणा हो जाएगा u में, f गुणित u, f गुणित u। तो ये आपका बोल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 10 मगर ऋण का, तो क्या ऋण? 3 एकम 3 मगर ऋण का। 4 का 0 में करेंगे तो 0, 3 एकम 3 मगर प्लस का, 3 दूनी 6 मगर प्लस का। अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, तो माइनस के 10 माइनस के 3 माइनस के 13, धन के 3 धन के 6 धन के 9। अब बड़ी संख्या ऋण की है, छोटी संख्या धन की है, तो घटा देंगे तो 4 बचेंगे, मगर 4 क्या के बचेंगे? ऋण के धन के माइनस के, है ना, ऋण के बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो भैया माइनस के 4 बचे। ठीक है, अच्छी बात है। अब f की बात करें अपन, किसकी? f की। तो इसको जोड़ते हैं अपन, f को, इसको अपन इधर लिख लेते हैं साइड में, 5 3 a बराबर 25, 6 7 8 और 4 12, इनको जोड़ते हैं, 3 3 6 4 10 ने 3 13 ने 5 18, ये 18 हो गया, है ना। तो अब हम सूत्र लगा देते हैं, है ना। सूत्र हमारे पास है ऑलरेडी, ये हमारा सूत्र है, यहाँ लिख देंगे सूत्र से। सूत्र से, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है x बार बराबर a प्लस h, है ना, h सिग्मा f u, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, है ना। चलिए यहाँ आ जाएगा आपका एक्स बार बराबर ए कितना है आपका? ए 25 है ना। ए बराबर कितना? 25, तो ए की जगह तो 25 प्लस एच कितना है?
एच एच 10 है, 10 का अंतर है इनमें, हाँ 10 का, है ना। तो एच की जगह तो 10 आ जाएगा, हाँ फिर गुणा का निशान। गुणा एफ यू, सिग्मा एफ यू, यू चार, सिग्मा माइनस मतलब चार, जोड़, माइनस एफ चार, यू का जोड़ कितना है, -4, -4। तो यहाँ लगा दो माइनस के 4, और नीचे आ जाएगा आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है, 18, सिग्मा एफ 18। तो यहाँ लिखो 18, बस। तो ये जो लघुत्तर विधि 4 नंबर का सवाल है बेटा, ये है ना, ठीक है ना। अब हम इसको काटेंगे, तो 2 के पाड़े में 10 आते हैं, 2 के पाड़े में 18 भी आते हैं, 5 है ना। तो 2 से ये 5 बार कटेगा, और 2 से ये 2 नाम 18, 9 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका x बार बराबर, ये तो 25, फिर देखो ये प्लस का है और ये अंदर यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस, और कोष्टक का मतलब गुणा, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस, है ना। ये माइनस लग गया, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया। ये 5 का गुणा 4 में करो, 5 का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 5 चौक 20, और 20 बटे 9, 20 बटे 9, 20 बटे 9, यहाँ तक आगे। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बार बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे 9, एलसीएम आएगा 9। तो भैया इसका गुणा हो जाएगा, 25 का 9 में गुणा करो, 25 90 225, 25 90 225 गुणा करके देख लेना, है ना। तो 25 में 9 का गुणा करेंगे तो 25 90 225, फिर बीच में क्या है माइनस, 20 का 1 में गुणा करो, 20 एकम 20। अब 225 में से घटा दो 20, तो 225 में से घटा दो 20, तो 205, 205 बचेंगे, है ना। तो भैया यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, x बार बराबर कितना, 205, 205 बटे 9, है ना, 205 बटे 9। अब 205 में 9 का भाग लगाओ तो देखें, ये 205, इसमें 9 का भाग लगा दो, 9 का पहाड़ा बोलो कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 205, 18, 2 मिनट, 2 बार 18, 9 दूनी 18, बचेगा 2 ऊपर से उतारा 5, 25, 2 9 का पहाड़ा बोलो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से ज्यादा हो जाते हैं, हाँ 22, बचेंगे 7, भाग नहीं जाता, 10 लगा दो, मिल गई 0, 9 सते 63, 9 सते 63। तो भैया ये x बार बराबर कितना आया, 22.7, 22.7, ये उत्तर आया, 22.7 हमारा उत्तर है, ये हमारा समांतर माध्य है 22.7। ये देखो ये आया, और भाग देना चाहो तो और आगे भी दे सकते हैं, मगर अपन ने 1 अंक दिया, 22.7 आ गया ना, 22.7। तो इस तरीके से हमने आपको ये समांतर माध्य निकाल के दिखाया। बहुत सरल विधि है और बहुत अच्छी विधि है ना। चलो एक सवाल और हम लेते हैं इसी क्रम में, एक सवाल और हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा लघुत्तर विधि का ही, फिर हम आपको एक्सरसाइज के लिए देंगे। ये 4 नंबर मिलेंगे भैया, और एक सवाल 100% आना ही आना है। तो ये रहा आपका सवाल, CI क्लास इंटरवल, है ना। क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, और 20 से है 30, और 30 से 40,
है ना, 20 से 30 30 से 40 हो। और 30 से 40 है ना, 30 से 40 40 से 50 भी होगा। हाँ है ना, 30 से 40 है और 40 से 50 बस, बस 40 से 50 तक, ठीक है। चलो यहाँ पर ये आपको एफ दिया है, F हाँ एफ है आपका, एफ दे रखा है 7 10 15 7 10 7 15 10 15 और 15 7 10 15 20 हो। 8 10 8 10 8 और 10। ये सवाल है आपका, ये सवाल आपको दिया और लिखा हुआ है कि भाई समांतर माध्य ज्ञात, है ना। अब आपको उसने बोला कि भाई समांतर माध्य ज्ञात कीजिए आप, है ना, इतनी चीजें उसने दे रखी है अपने को। अब इसका समांतर माध्य हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x से निकालेंगे। X और x कैसे निकालते हैं मैंने बताया ही था आपको, है ना। x कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 0 और 10 कितने होते हैं, 0 और 10 कितने होते हैं, 100। 100 हाँ 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 100। 0 और 10 कितने होते हैं, 100 होंगे। 0 और 10 को जोड़ो, 0 रुपए और 10 रुपए कितने हुए, 0 10 को कैसे जोड़ेंगे, ये 0 और 10 जोड़ दो, 0 का 0 1 का 1, 10 ही होंगे ना भैया। ऐसा मत करो ये तुम गड़बड़ कर रहे हो रे। हाँ 0 10 तो 10 ही, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो 10 के 10 ही है, और 10 का आधा करो तो 10 का 5 ये से, है ना। चलो 10 और 20 कितने होते हैं, 30 का 15 30 का 15, फिर पीछे 5 5 कर लो बेटा आप तो, 5 है ना। अब देखो यहाँ क्या है, एक एक के बाद क्या आता है, 2 फिर 3 फिर 4 आगे आता है 25 35 45। अब u निकालेंगे, U u निकलेगा, और u कैसे निकलेगा मालूम है आपको तो, है ना बेटा। u कैसे निकालेंगे अपन, बीचों बीच का पद लेंगे, एक से ना, ये 25 x का बीचों बीच का पद, 25 x में बीचों बीच का कौन सा है, 25 ये बीचों बीच का ये वाला, तो a बराबर 25, ये अपन a मानेंगे इसको, है ना। हाँ। ये लिख दो a बराबर 25 इधर लिख दो a बराबर 25। तो भैया इसके जस्ट सामने तो यहाँ तो 0 कर लो, हाँ 0 यहाँ 0 कर लो, ऊपर माइनस इसके जस्ट सामने यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1 और प्लस 2 1 और प्लस 2 और ऊपर की तरफ जाएंगे तो -1 और -1 -2 और -2। ओके ओके, अब f का u में गुणा करेंगे, तो भैया f का u में गुणा करेंगे, f इंटू यू, f इंटू यू क्या हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से, f का u में, f का u में 7 दूनी 14, मगर क्या के, ऋण के, क्योंकि ऋण का है। इसी प्रकार 10 एकम 10 मगर ऋण के, और 25 का गुणा 0 में करेंगे तो, सॉरी 15 का 0 में 0, हाँ 0 में गुणा करने से 0 हो जाता है। और 8 में 1 का करेंगे, 8 एकम 8 प्लस मगर प्लस के, 10 दूना 20 मगर प्लस 20 प्लस के। अब प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे
माइनस माइनस को जोड़ लेंगे 28 तो ये ऋण के 14 ऋण के 10 ऋण के 14 ऋण के 10 13 तो ऋण के 24 और धन के 8 धन के 20 धन के 8 धन के 20 28 तो धन के 28 28 ऊपर बड़ी को ऊपर लिखते हैं हाँ और घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4 2 में से 2 गया 0 तो कितना भैया बचा 4 धन का 4 बचा कि नहीं बचा हाँ धन का 4 4 ओके अब f जोड़ो F देखो 7 10 17 7 5 नहीं ऐसे मत जोड़ो अच्छा इकाई इकाई पीछे से 7 5 12 12 और 8 12 8 20 की 0 हंसी लगे 2 2 ने 1 3 ने 1 4 ने 1 5 50 50 है ना चलो अब हम जानते हैं सूत्र हमारा हाँ। क्या सूत्र है भैया वो सूत्र हम लिख देंगे x बराबर a प्लस h हाँ। और इसका मुझे सिग्मा f u और सिग्मा f बटे हैं सूत्र से x बार बराबर a प्लस h है ना h सिग्मा f u बटे सिग्मा f u बटे में सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ ये आपका सूत्र है इसमें पुट करो x बार बराबर a कितना है a 25 25 है तो a की जगह तो 25 आ जाएगा भैया a की जगह 25 प्लस h कितने कितने का अंतर है कितने कितने का अंतर है 10 का अंतर है 10 का अंतर है गुणा का निशान सिग्मा एफ यू कितना है प्लस 4 4 है और सिग्मा एफ कितना है 50 है ये 50 आ गया और 10 से काट दो 10 एकम 10 10 पंजे 10 पंजे 50 10 पंजे 50 ठीक है 5 बार कटा अब क्या करेंगे बताओ अब लिखेंगे अपन x बार बराबर 25 प्लस 4 बटे 25 और 4 बटे 5 4 बटे 5 का मतलब 4 में 5 का भाग लगा दो 4 में 5 का भाग नहीं जाता 0.5 तो यहाँ मिल गई 0 4 का पाड़ा बोलो सॉरी 5 का बार बोलना 5 का पाड़ा बोलो 40 आए 40 5 अठो 40 5 अठो 40 और 0 0 तो भैया ये हो गया आपका x बार बराबर 25 प्लस 0.8 0.8 और ये हो जाएगा x बार बराबर 25.8 आंसर और ये रहा आपका सवाल 25.8 यहाँ कहीं आ जाओ इस तरीके से देखो मैंने ये सवाल आपको बहुत ही सिस्टमेटिक बताया और इस विधि का नाम लघुत्तर विधि है और इस विधि से ही आपको एक और सवाल में मैं करने को दूंगा मैं नहीं करूँगा आप करेंगे और मैं आप लोगों को सवाल ये करने को देता हूँ चलो लिखो सवाल लिखो कर दूँ डिलीट कर दूँ हाँ चलो लिखिएगा अब आपका बहुत अच्छा सवाल है ना नहीं आएगा तो हम बताएंगे डोंट वरी मगर कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कोशिश करने वाले की 10 से 20 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 फिर 60 से 70 और 70 से 80
है ना बेटा। और इधर दिया हुआ आपको विद्यार्थियों की संख्या में एफ दे रखा है। एफ है आपका 6 8 13 6 8 13 6 8 13 7 3 2 1 7 3 2 1। तो भैया आपको निकालना है लघुत्तर विधि से समांतर माध्य निकालना है। नहीं आएगा तो हम बताएगा।